नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी करके बीजेपी को जिता दिया। देश के लोकतंत्र के लिए ये गुंडागर्दी बेहद खतरनाक है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और लोकतंत्र के लिए काला दिन करार करते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। प्रेस वार्ता में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए काला दिन 76 वर्ष पहले आज ही के दिन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। आज के ही दिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए। तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की मेजोरिटी नहीं मिल रही है, इंडिया अलायंस स्ट्रांग है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। अगर वो इस बार भी 17 सीट से लड़ेंगे तो 17 सीटें हारेंगे। देश ऐसी राजनीति पसंद नहीं करता, बीजेपी को इसका नुकसान होगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज मेरा मकसद चंडीगढ़ का मेयर इम्पोर्टेंट नहीं है देश के लिए। चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का बने, इसका बने, उसका बने, इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इम्पोर्टेंट है जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे। वो आपके शहर में गुंडागर्दी मचवाएंगे। जो ईमानदारी से वोट जीतेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, वो शासन में ईमानदारी लेके आएंगे। आज इन्होंने जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी, अरे वोट, आपके वोट, जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। नॉन पेलेबल ऑफेंस है, उसने फ्रॉड करके सबके वोट बदल दिए उसने। ये कैसे परमिसिबल है? जनतंत्र तो सुप्रीम है, वोट तो एक तरह से बहुत सैक्रोसैंक्ट है किसी का भी वोट। आपने काउंसलर्स के वोट बदल दिए, काउंसलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते। ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी। ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। आपका कहना है कि ईडी इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रही है। एक इन्होंने माहौल ये बनाया पूरे देश के अंदर, अब राम मंदिर का वो उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का, अब तो इतनी सीट आएंगी और इतनी सीट आएंगी। अगर इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है, इसका मतलब ईडी की भी जरूरत है, फर्जीवाड़े की भी जरूरत है, गुंडागर्दी करने की भी जरूरत है, तब सीट आएंगे इनकी।
अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा, क्यों ईडी पीछे भेजते, क्यों नीतीश जी को तोड़ते, क्यों उधर एनसीपी तोड़ते, क्यों शिवसेना तोड़ते, क्यों सबके पीछे ईडी छोड़ते। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं, लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग ठीक से हो गई तो इंडिया गठबंधन इनको, आज अगर चुनाव ईमानदारी से हो जाता, इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा था, 16 वोट इनके थे, 20 हमारे थे, हम इंडिया गठबंधन की पहली जीत होती। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।